चलिए आज की क्लास में आप पादपों का वर्गीकरण ना क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे कि इसको क्लासिफिकेशन सबसे पहले कौन किया। वर्गीकरण मतलब बांट दिया गया। तो एकलर एक है, एकलर ने इसको कहा जाता है कि 1883 ईस्वी में एकलर ने इसे विभाजित किया। तो कहेगा कि पादपों का वर्गीकरण करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो एकलर को। किसको? एकलर को। एकलर ने ही पादपों का वर्गीकरण किया, मतलब विभाजन कर दिया। ठीक है, और हम लोग इसमें से और आगे पढ़ने के लिए मिलेंगे। देखेंगे कहा जाता है कि पादप जगत, यहां से पढ़ने के लिए मिलेगा पादप जगत, जिसको हम लोग बोलेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट किंगडम। तो आप क्या देख रहे हैं कि हम लोग देखेंगे कि पादप जगत का वर्गीकरण कौन किया है? एकलर। कितना ईस्वी? 1883 ईस्वी में। ठीक है, चलिए हम लोग इसका वर्गीकरण किया जाता है। कहा जाता है कि इसका दो भागे हैं, दो भागों में इसको विभाजित किया गया ना, दो भागों में इसको बांट दिया गया। एगो के बोलते हैं क्रिप्टोगेमीज और एगो के बोलते हैं फेंड्रोगेमीज। देखेंगे इसको बांटा गया है पहले क्रिप्टोगेमीज और दूसरा का हम लोग लिखेंगे फेंड्रोगेमीज। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो पादप जगत के कितने भागों में बांटा गया है? दो भाग में। कितने भाग में? पहला क्रिप्टोगेमीज और दूसरा फेंड्रोगेमीज। हिंदी में भी नाम लिख देते हैं, इसको बोलेंगे अपुष्पोधिक। देखेंगे अपुष्पोद्भिद। तो इसको हिंदी में नाम क्या है जी? अपुष्पोद्भिद। ठीक है, अब इसको बोलेंगे पुष्पोद्भिक। पुष्पोद्भिद। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्लांट किंगडम को हम लोग दो भागों में बांट दिए। पहला के हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगेमीज। क्या बोलेंगे? और दूसरा के फेंड्रोगेमीज। क्या बोलेंगे? देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नाम है पुष्पोधिक, अपुष्पोधिक। क्या नाम है? अपुष्पोधिक। मतलब एकरा में पुष्प होगा नहीं, बीज होंगे नहीं, और फूल नहीं है तो बीजो नहीं होगा, और बीज नहीं होगा तो फलो नहीं होगा। ना फल है, ना फूल है, ना बीज। तो अप नाम है अपुष्पोद्भिक, मतलब उसमें पुष्प नहीं होंगे। उसमें पुष्प होंगे, बीज होंगे, फल होगा नहीं। तो अपुष्पोद्भिक किसको बोलेंगे? जिसमें फूल नहीं है, फूल नहीं तो फलो नहीं लगेगा, फल नहीं लगेगा तो बीज भी नहीं होगी। ठीक है, नाम है अपुष्पोद्भिक। देखिए अगर इंग्लिश में नाम दे दे, कभी कभी इंग्लिश में भी नाम दे देता है, कहता है कि क्रिप्टोगेमीज। क्या है क्रिप्टोगेमीज जी? जिसमें पुष्प नहीं होंगे, फूल नहीं होंगे और फल भी नहीं होंगे, इसको बोलेंगे अपुष्पोद्भिक। अब एक होता है पुष्पोद्भिक। क्या होता है? पुष्पोद्भिक। मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें पुष्प होंगे। क्या होंगे जी? पुष्प होंगे, और पुष्प जिसमें होता है उसमें क्या लगेगा? फल लगेगा, फल लगेगा तो फल में बीज होते भी है। इसमें सारा चीजें देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि पुष्पोद्भिक को देखते हैं कि कितने भागों में बांटा गया है अपुष्पोद्भिक को, और इसको फिर पुष्पोद्भिक को बांटेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हम लोग इसको पहले बांट देते हैं पुष्पोद्भिक। इसमें तीन भागे हैं। देखेंगे इसमें कितने भाग हैं जी? तीन गो भाग है, तीन गो जगत है। एगो के बोलते हैं थैलोफाइटा। क्या बोलेंगे? थैलोफाइटा। और दूसरा के बोलेंगे ब्रायोफाइटा, और एगो है टेरिडोफाइटा। तो पहला है थैलोफाइटा। कौन है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और तीसरा जो है टेरिडोफाइटा। कौन है जी? टेरिडोफाइटा।
टेरिडोफाइटा। ठीक है, चलिए फिर से बताइए, अपुष्पोद्भिद को हम लोग कितने भाग में बांट दिए? कितने भाग में? पहले, फिर टेरिडोफाइटा। सबसे बड़ा अगर जगत कहेगा कि वनस्पति के सबसे बड़ा जगत कौन है? थैलोफाइटा। हम लोग थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, फिर टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आपको बताएं तो इसके भी 3 भाग हैं, इसको भी 3 भाग में बांट दिया गया है। एक तो है कवक, क्या है जी? कवक, कवक है, शैवाल है ना, और एक है जीवाणु। जीवाणु कौन है जी? जीवाणु, बैक्टीरिया इंग्लिश में बोलेंगे। तो चलिए देखेंगे, फिर से हम लोग देखने वाले हैं कि प्लांट किंगडम को कितने भाग में बांट रहे थे? 2। एक के बोल रहे थे अपुष्पोद्भिद, क्या बोल रहे थे इंग्लिश में? क्रिप्टोगेमीज, क्या बोलेंगे? और दूसरा को पुष्पोद्भिद, क्या बोलेंगे? पुष्पोद्भिद, इंग्लिश में फेनरोगेमीज, फेनरोगेमीज बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका भी हम लोग 3 पार्ट बांट दिए। पहला पार्ट कौन है जी? थैलोफाइटा, फिर तो कहे अपुष्पोद्भिद कितने भाग में? बोलते रहे, याद होगा। पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। बताएंगे कि थैलोफाइटा के कितने भाग? 3 भाग। कौन? कवक, शैवाल, जीवाणु। तो इन सारे के बारे में हम लोग को सब एक कर करके सबके बारे में पढ़ना है। पहले हम लोग थैलोफाइटा पढ़ेंगे, तो थैलोफाइटा में कवक पढ़ने के लिए मिलेगा, शैवाल पढ़ने के लिए मिलेगा और जीवाणु पढ़ने के लिए मिलेगी। और चीजें हम आपको बता रहे हैं। अब देखेंगे, अगर हम लोग इसको 2 भागों में बांटे हैं, 3 भाग में बांटे हैं, तो इसको भी हम लोग 2 भाग में बांट देंगे। किसको? पुष्पोद्भिद को। इसके कितने भाग हैं जी? 2 भाग रहेंगे। एक को बोलते हैं आवृत बीजी, क्या बोलेंगे? आवृत बीजी। एक को बोलेंगे नग्न बीजी, क्या बोलेंगे? नग्न बीजी। तो हम लोग पुष्पोद्भिद को, फेनरोगेमीज को भी हम लोग 2 भागों में बांटने वाले हैं। ध्यान से देखते हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अभी वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, फिर सबको बारी बारी से पढ़ने के लिए मिलेगा। थैलोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है। इसके बाद हम लोग चलिए देखेंगे, इसको अगर देखा जाए, इसका 2 भाग। एक बोलेंगे आवृत बीजी, क्या बोलेंगे जी? आवृत बीजी, क्या बोलेंगे? आवृत बीजी। और दूसरा का हम लोग बोलेंगे ना, देखेंगे नग्न बीजी, नग्न बीजी, क्या बोलेंगे? नग्न बीजी। ठीक है, तो एक बात बताइए, पुष्पोद्भिद कितने भाग में? पुष्पोद्भिद कितने भाग में जी? एवो क्या बोलेंगे? एवो क्या बोलेंगे? नग्न। अब देखिए पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आवृत बीजी किसे बोलेंगे। हम तो बोले कि पुष्पोद्भिद में फूल होंगे, फूल होंगे तो फल बनेगा, फल होगा तो बीज भी होंगे। लेकिन इसका 2 भाग है, एगो आवृत बीजी और दूसरा क्या है? नग्न बीजी। आखिर आवृत बीजी क्या है? अब हम आपको समझाते हैं, ध्यान सुनेंगे। जिसका बीज, अगर एक बात में समझना, सिंपल बातों में समझना, तो खाली याद रखें कि जिसका बीज फल के अंदर हो, जिसका बीज फल के अंदर हो, उसी को बोलते हैं आवृत बीजी। जैसे आम जो है, आम खाते हैं तो बीज अंदर रहता है कि नहीं? रहता है ना। तो अधिकतर अगर आप फल देखेंगे, अधिकतर फल देखने वाले हैं जिसके बीज जो है फल के क्या होते हैं? अंदर, बाहर नहीं होते हैं। तो जिसके जो बीज है फल के क्या हो? अंदर हो, उसी को बोलते हैं आवृत बीजी। आप ज्यादातर जो देखेंगे सब आवृत बीजी देखेंगे, उसके जितने भी अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। तो बीज की सुरक्षा उसका बाहरी आवरण को कर देता है, जैसे फल बीती बोलते हैं ना, मध्य बीती बोलते हैं। तो एक बात बताइए, इस समझ में आया कि नहीं? आवृत बीजी किसको? जिसका बीज फल के अंदर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक नमवा से पता चल रहा है कि नग्न बीजी है। मतलब एक जो बीज होगा ना, वो फल के बाहर होगा, बीज बाहर होंगे। ठीक है, जेकर बीज बाहर, वो नग्न बीजी। जिसका जो बीज है वो कहाँ रहेगा? बाहर। जिसका बीज कहाँ रहे? बाहर, उसका बोले नग्न बीजी, मतलब नंगा है, उसका बीज बाहर है। और कुछ कुछ के तो बीज कहाँ होते हैं? फल के अंदर। और जो फल के अंदर होगा तो उसको बोले आवृत बीजी। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो साइकस के पेड़, साइकस के जो पेड़ होते हैं उसमें जो बीज होते हैं ना, उसका बीज बाहर रहेगा। कहाँ रहेगा? बाहर। दूसरा हम लोग देखेंगे
अब एक बात बताओ, सिकोया के पेड़ देखे हैं? नहीं सर। सिकोया के पेड़, सिकोया का वृक्ष जो होता है सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। अब सिकोया के पेड़ में देखिएगा ना, जो बीज जो है बैठ जाए, अब सुनिए बाद में चीजें डिस्कशन होगी तो देखेंगे, अब सिकोया जो है, साइकस है, चीर है, उन लोग का जो पेड़ है, उन लोग का जो फल लगता है, और फल के ऊपर ही क्या होता है? बीज। एक बात और हम आपको बता देते हैं कि जो नग्न बीजी जो पौधा होते हैं ना, वो ये तो पहाड़ों क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगे, और उसका जो पेड़ ना बड़ा बड़ा होता है। हम बोले विश्व के सबसे बड़ा वृक्ष देखेंगे तो सिकोया का वृक्ष कौन होता है? सिकोया। अब एक बात बताइए, ओकर बीज बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? बाहर। क्यों? क्योंकि उसको देखेंगे, उसको किसी से डर ही नहीं है। जैसे यहाँ का एक बात बताइए, आम के बीज बाहर रहे, फल से अगर बाहर हो जाए तो क्या होगा जी? क्या होगा? बाहर अगर हो गया तो मान लो कोई खा जाएगा, कोई तोड़ देगा, नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्या कि यहीं पे होता है, ढेला मारिएगा, पता चला कि आम तोड़े थे, बीज में टूट गया। लेकिन सोचिए, जेकर वृक्ष पहाड़ क्षेत्र में है, जंगल वाला क्षेत्र में बहुत बड़ा बड़ा है, वो अपना पेड़ क्या करता है कि बीज को क्या कर देता है? बहरी। क्या कर देगा? बाहर। ऊपर बोलते हैं नग्न बीजी। साइकस के पेड़ देखेंगे, सिकोया के पेड़ से, स्ट्रॉबेरी देखेंगे, ओकरो बीज बहरी रहता है। कहाँ रहता है? बाहर रहता है। चलिए ठीक है, अब हम आपको और बताते हैं। ये जो आवृत बीजी है, इसके दो पार्ट हैं। आवृत बीजी के भी कितने पार्ट हैं? दो। इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे। देखेंगे, एक बोलेंगे एक बीज पत्री। क्या बोलेंगे जी? एक बीज पत्री। एक बीज पत्री। और दूसरा के हम लोग बोलेंगे हाँ, द्वि बीज पत्री। द्वि बीज पत्री। एक बात बताइए, हम लोग आवृत बीजी को, आवृत बीजी को कितने भाग में? दो भाग में। एक बीज पत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। नाम में से पता चल रहा है, नाम से यह पहचान लेंगे कौन एक बीजपत्री है। जैसे हम बता रहे हैं, जिसका बीज एक ही गो हो। आम में तो दो गो होता है बीज, नहीं देखें? दो गो इधर, एगो इधर, बीचों में फोफी डाल के बजाते थे। अरे नहीं, उसको आम वाला जो है बीज ना, आम के बीज नहीं देखे हैं? दो गो होता है, जिसको हम कोयला क्या बोलते थे जी? मक्का के एक होता है, मक्का के आम के दो गो होता है। तो एक बीज पत्री में देखेंगे चावल और गेहूं जो है, चावल चावल एक गो निकलता है ना, गेहूं दो गो कैसे निकलेगा? गेहूं ना, मक्का चना बोल रही है, चना थोड़े, चना में तो दो गो निकलता है। चना देखे, चना में क्या होता है? दो गो, एगो इधर एगो इधर। ठीक है, देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो जिसमें एक एक गो बीज हो, जिसमें क्या हो? एक बीज हो, तो उसको हम लोग एक बीज पत्री बोलते हैं। ठीक है, एक ही गो, टूटेगा नहीं दो भाग में। लेकिन द्वि बीज पत्री में दो भाग उसका बीज टूट जाता है। जैसे चना, चना देखे, चना खाया ना, एगो इधर एगो इधर, दो भाग हो जाता है। तो आप द्विबीज चना को ले लीजिए और बताइए एग्जाम्पल। मटर भी हो जाएगा, चलिए ना, और बताइए द्विबीज जिसका दो भाग, मूंगफली, मूंग, आम, आम। अच्छा चलिए ठीक है, तो द्विबीज पत्री समझे कि नहीं समझे? जिसमें बीज क्या गो हो? दो गो हो, दो भाग में है, वो एक इधर है वो इधर। जैसे चना देखे होंगे ना, इसके बाद आप मूंगफली देखे होंगे, इस सब के बीज दो भागों में बट जाती है, इसको बोलते हैं द्विबीज पत्री। और जेकर एक एक देखेंगे, धान में एक होता है, उसको दो भाग में टूटता है नहीं। मक्का में एक बीज दो भाग में टूटेगा नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक बीज पत्री। तो आप इसका देख लिए क्लासिफिकेशन किसका जी? प्लांट का। प्लांट के हम लोग क्लासिफिकेशन देख ली ना, प्लांट किंगडम का दो भाग में बांटे थे। एगो था अपुष्पोद्भिक और दूसरा पुष्पोद्भिक। अपुष्पोद्भिक के तीन भाग कौन कौन? थैलोफाइटा के कितना भाग? तीन। कवक, शैवाल, जीवाणु, कवक, शैवाल, जीवाणु। दूसरी बात, पुष्पोद्भिक के दो भाग, आवृत बीजी और आवृत बीजी और आवृत बीजी किसको बोलेंगे? जिसका बीज फल के अंदर हो। और नग्न बीजी जिसका बीज कहाँ हो? फल के बाहर हो। अब एक बात और बताइए, इसका भी आवृत बीजी के भी दो भाग,
एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। अब देखिए, अब हम लोग क्या करना है कि प्लांट किंगडम में सब के बारे में पढ़ने के लिए मिलना है, सब पढ़ेंगे हम लोग। अपुष्पोद्भिक में हम लोग पढ़ेंगे, थैलोफाइटा पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे। फिर हम लोग कवक, शैवाल, जीवाणु पढ़ करके इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आवृत बीजी, फिर पढ़ेंगे नग्न बीजी ना, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। सब पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे अपुष्पोद्भिक। कौन पढ़ेंगे? अपुष्पोद्भिक। अब एक पहला भाग पढ़ रहे हैं, कौन? थैलोफाइटा। क्या पढ़ेंगे? थैलोफाइटा। तो अगर हम लोग हेडिंग डालें, अगर हम लोग थैलोफाइटा, इसका तो 3 भाग है, कवक, शैवाल और जीवाणु। कवक, शैवाल और जीवाणु। और थैलोफाइटा से एक क्वेश्चन बार बार पूछेगा, कहेगा कि वनस्पति विज्ञान के सबसे बड़ा जगत कौन है, सबसे बड़ा कौन है? तो यही है थैलोफाइटा। हाँ, ये मतलब वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा क्या है जी? समूह है। सबसे बड़ा समूह की कौन है? थैलोफाइटा। सबसे बड़ा समूह पादप जगत में कौन जी? थैलोफाइटा। वनस्पति विज्ञान में या पादप जगत में बोलिए, ठीक है। एक बात और हम आपको बता दें, इसमें 3 भागे पढ़ना है। जब भी थैलोफाइटा पढ़िएगा, इसमें देखेंगे जड़ नहीं होंगे। वृक्ष में जड़ होता है ना, अरे प्लांट किंगडम तो ही पढ़ रहे हैं, प्लांट पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ऐसे प्लांट है जिसमें न जड़ होंगे, न तना होंगे, न पत्तियां होंगी, ना कुछ नहीं होती है इसमें, ना पत्तियां भी नहीं होती है। तो देखेंगे इनका शरीर सुखाया शरीर होता है जी, न इसमें जड़, न तना, पत्ती कुछ नहीं पाया जाता है, न इनमें उतक पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि जो आप जीवाणु पढ़ रहे थे, जो शैवाल पढ़ रहे थे, जो कवक पढ़ रहे थे, एक तरह से उन लोग प्लांट में आते हैं। इसको किस वर्ग में रखा गया है? प्लांट वर्ग में। और सबसे पहले हम लोग थैलोफाइटा में कवक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कुछ जानकारी हम कवक के बारे में देने वाले हैं। देखेंगे कवक, ये जो कवक है, फंगस जो है ना, इसको अध्ययन बहुत बार पूछ देगा। अध्ययन तो इसका अध्ययन स्टडी क्या कहलाता है जी? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ये बार बार पूछेगा, इसको याद करके रखेंगे। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है ना? इसका जो शरीर है काइटिन के बनी होती है। इसका शरीर जो है ना, जो भित्ति होती है, बाहरी आवरण है, वो काइटिन की बनी होगी। किससे? काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और हम आपको बता देते हैं, ये जो कवक है, कवक से बीमारी होती है। कवक आप देखे होंगे, मशरूम देखे? मशरूम खोखड़ी बोलते हैं हम लोग। हाँ, चलिए, गांव देहात में खोखड़ी खाते। तो खोखड़ी का भी कई वो प्रकार है। कुछ ऐसा आप मशरूम देखे जिसको हम लोग नहीं खाते हैं, ठीक है। अरे बहुत सारे मशरूम होते हैं। जो छातवा वाला था उसको हम लोग खाते थे। जो छाता वाला खोखड़ी देखे ना, अरे गांव देहात में खोखड़ी होता, उसको हम लोग खाते थे, नहीं वो खराब होता है। लेकिन है एक कवक। क्या है जी? कवक। अब उसका कुछ गोल वाला खा जाते थे, या प्लस में एक और होता जो सोर जैसा होता था, अंदर जाता था जमीन को, उसको खा जाते थे। और इसमें कहा जाता है ना कि बहुत मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मशरूम खाना चाहिए। मशरूम की तो खेती भी होती है, आप बाजार में देखेंगे पैकेट में मिलता है कि नहीं? महंगा होता है मशरूम, उसको खाना चाहिए। उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जो मशरूम देख रहे थे, जो खोखड़ी देख रहे थे, वो क्या है? कवक। क्या है? कवक है। उसका कुछ रूप हम लोग खाते हैं और कुछ नहीं भी खाते हैं उसको, ठीक है। उसका खेती होता है मशरूम का। मशरूम है क्या जी? कवक। अगर कवक नहीं देखे बाबू तो रोटी की छोड़ दीजिए 5-6 दिन, उसमें फफूंद लग जाता है, भुआ जाता है। जो भुआ जाता है जी, वे तो कवक है। तो कवक देखना बड़ा आसान है। कोई खाने वाला चीज को कुछ दिन तक छोड़ देंगे ना, तो उजला में हम लोग बोलते थे कि भुआ गया। क्या हो गया? भुआ गया। जैसे अचार भुआ जाता था, अरे भुआया नहीं, वो फफूंद है, वो क्या है? कवक। क्या है जी? कवक ही है। तो कवक आप लोग देख लिए। कवक नहीं देख, बहुत सारा अलग अलग होता है। रोटी की छोड़ दीजिए, कोई चीज खाने वाला की सफेद आ जाएगा, उसमें भुआ जाता है। हम लोग अचार खराब हो जाता है, पानी आते बोलती थी मम्मी कि छुएगा तो उसमें भुआ जाएगा। भुआ गया, वो लगा क्या? कवक। क्या लगा है जी? कवक। उसको फफूंदी भी बोलते हैं। इसका और रूप है,
ईस्ट भी है, ईस्ट देखे हैं, ईस्ट, लेकिन हम लोग खमीर बोलते हैं, खमीर, इसको मैदा वैदा में मिला देते हैं ना जी, कुछ जैसे जिलेबी बन रहा है उसमें मिला दीजिए, उसको आकार को बड़ा कर देगा। पाव रोटी बनाते हैं उसका में क्या लगा देते हैं, ईस्ट। तो कोई भी चीज को मुलायम करने के लिए हम लोग ईस्ट का प्रयोग करते हैं, खमीर का प्रयोग करते हैं, बड़ा ही मुलायम हो जाता है, ठीक है। और हम लोग इसका चीज देखने वाले हैं। देखिए कवक से जो है, कवक, पहली बात देखेंगे कि इससे रोग होता है, दो रोग होंगे, एक हम लोग में भी रोग होती है और पादपों में भी रोग होता है। हम लोग में तो रोग होबे करेगा, तो हम लोग में रोग होगा, इसको हम एक बार पढ़ा दिए थे, फिर बता दे रहे हैं कि कवक से हम लोग, मानव में कौन सा रोग होगा, मानव में रोग किसके कारण जी, कवक के कारण। इसका हम ट्रिक दे दिए थे कि गंजा दमाद का खाए जी, खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट। देखेंगे गंजा से क्या हो जाता है, गंजापन ना, जो जितना भी गंजापन देखा जाएगा, बाल नहीं है, ओकरा क्या हो गया है, कवक, क्या हो गया, कवक के कारण उसकी बाल क्या हो जाती है, झड़ जाती है। जिसका बाल झड़ जा रहा है, गंजा हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें क्या लगा था, कवक, रूसी जैसा होता है, उजला उजला करके होगा कवक, उसी आपको बाल को झड़ा देगा। दूसरा दमाद से होता है दाद, दा और द ना, दमा होता है दाद, दमाद से क्या हो जाए, दमा, फिर और दाद भी हो जाता है दाद ना। खाए से खुजली, खाज खुजली, क्या हो जाएगा जी, खा और ज, जितना खाज खुजली है किसके कारण हो रहा है, कवक के कारण। और फुट से हो जाएगा एथलीट फुट, क्या हो जाएगा, अब देख रहे हैं कि जो कवक है, जिसको हम लोग इसका अलग अलग प्रजातियां हैं, कुछ प्रजातियां तो हम लोग उसको खा जा रहे थे, जिसमें भरपूर मात्रा में क्या मिल रहा था, प्रोटीन, मशरूम खाना ही चाहिए। दूसरी बात हम लोग देख रहे थे कि इससे रोग भी होता है, गंजापन हो जाएगा, दमा हो जाएगा, दाद हो जाएगा, खाज खुजली, जीता एथलीट फुट जो है, जिसको हाथी पाँव बोलते हैं, पाँव हो जाता है, किसके कारण होगा, कवक के कारण होता है। किसके कारण, एक बात और हम आपको बता दें कि कवक से हम लोग में तो होगा क्या था, पेड़ पौधों में भी हो जाता है ना, पेड़ पौधों में इससे रोग होता है, जैसे हम कुछ आपको बताते हैं। जैसे देखेंगे, कभी ईख देखे हैं, ईख ना, इसमें लाल अपक्षय आ जाता है, लाल अपक्षय होना, लाल अपक्षय होना। जैसे हम लोग उख, हम लोग गांव में उख बोलते हैं, ईख क्या बोलते हैं, उख। तो जब अगर आप ईख चीबे होंगे तो कभी कभी देखो इसमें लाल जो होता है, लाल निकलता है कि नहीं निकलता है। और जो लाल है वो है क्या, एक्चुअल में कवक। जो भी ईख चीबे होंगे, जो हम लोग उख बोलते हैं, उख जानते हैं ना, कभी चीबे हैं, उसमें कभी लाल निकला है, लाल निकला कि नहीं, बीच में निकला होगा ना, वो है क्या एक्चुअल में, कवक। क्या है जी, कवक। आलू में आ जाता है, आलू में भी रोग हो जाता है, जिसको अंगमारी रोग कहते हैं। आलू देखेंगे एक भाग खराब हो जाएगा, तो आलू में भी रोग होता है, जिसको अंगमारी बोलते हैं। आलू में क्या होता है, अंगमारी रोग। सरसों में भी रोग हो जाता है, सरसों को हम लोग रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरसों का रस्ट हो जाना, सरसों में होता है, गेहूं में होता है, गेहूं का टीका। तो एक बात देख रहे हैं कि जो कवक है, कवक में मानव में तो रोग हो ही रहा है, और साथ ही साथ मानव के साथ साथ पौधों में भी रोग हो जाता है। आलू में होगा, ईख में हो जाएगा ना, और चीजें में हो जाता है, ठीक है, सरसों में हो जाता है ना, और गेहूं में भी हो जाता है, गेहूं के टीका या ढीला, इसी के कारण होता है। किसके कारण जी, कवक। तो कवक देख रहे हैं खतरनाक भी है ना। अब हम लोग कवक जो है फिर थोड़ा सा कल पढ़ेंगे, इसके बाद कवक के बाद फिर सवाल पढ़ेगा, सवाल के बाद हम लोग क्या पढ़ने के लिए मिलेगा ना, जीवाणु पढ़ेंगे। इसके बाद थैलोफाइटा खत्म हो जाएगा, थैलोफाइटा जब खत्म होगा तो फिर पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा खत्म हो जाएगा तो फिर टेरिडोफाइटा, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, चलिए।